हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है नोबेल पुरस्कार से, तो आज हम अच्छे से जानेंगे नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी और स्वीडन के वैज्ञानिक थे, जो कि केमिकल इंजीनियर भी थे, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। इनके नाम पर नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई 1901 में। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल जो थे, इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने की थी। साथ ही इन्होंने डायनामाइट के साथ साथ इन्होंने 335 खोजें भी की। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने शुरुआत में 5 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता था, प्रदान किया जाता था। कौन कौन से? साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में प्रारंभ में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता था। उसके बाद 1967-68 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। तो कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साथ ही साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र को द रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा प्रदान किया जाता है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि शांति का पुरस्कार कौन सी कमेटी प्रदान करती है, किस कंट्री से? तो द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, जो नॉर्वे की नोबेल कमेटी है, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी, इसके द्वारा शांति का पुरस्कार प्रदान किया जाता है ना। इसकी घोषणा कब होती है नोबेल पुरस्कार की? तो जो कमेटी बनाई जाती है, जो समिति होती है नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली, ये नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा करती है किसको दिया जाएगा, ये अक्टूबर माह में करती है। इसका वितरण कब किया जाता है, दिया कब जाता है? तो ये 10 दिसंबर को इसका वितरण किया जाता है नोबेल पुरस्कार का, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। इसके बाद है, अधिकतम कितने व्यक्तियों को ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है? तो 3 व्यक्तियों को, अधिकतर 3 लोगों को ये नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें जो राशि मिलती है, तो इसका विभाजन, जो पहला व्यक्ति होता है उसे आधी राशि दे दी जाती है, बाकी जो बची हुई राशि होती है 2 व्यक्तियों में प्रदान कर दी जाती है। साथ ही एक स्वर्ण पदक दिया जाता है और डिप्लोमा दिया जाता है और धन प्रदान किया जाता है। तो ये चीज़ें मिलती हैं। साथ ही इसमें जो स्वीडिश नागरिकता एक्सटेंशन होता है, वो दे दी जाती है ना। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो 2020 में नोबेल पुरस्कार हैं, तो जो 6 क्षेत्रों में किस किस व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम भौतिकी के क्षेत्र में देखेंगे कि किसको दिया गया है नोबेल पुरस्कार। तो भौतिकी के क्षेत्र में रोजर पेनरोज, जो कि ब्रिटेन के हैं, रेनहार्ड गेंजेल, जो कि जर्मनी के हैं, और एंड्रिया गेज, जो कि कहाँ की हैं? अमेरिका की हैं। ये भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली 4थी महिला हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज। इनको किस किस खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है? तो जो रोजर पेनरोज हैं ब्रिटेन के, इनको ब्लैक होल का गठन, सापेक्षता के समान सिद्धांत का मजबूत पूर्वानुमान के लिए इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और जो रेनहार्ड गेंजेल हैं और एंड्रिया गेज, इन्हें आकाश के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है।
ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो 2020 का नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजेल को और एंड्रिया गेज को। पहले भारतीय जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था तो वो थे डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन। इनको 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। पहले भारतीय थे जिनको भौतिकी के क्षेत्र में रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हम ये देखेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 में जो नोबेल पुरस्कार मिला है किसे मिला है? हॉर्वे एल्टर और चार्ल्स राइस जो कि अमेरिका से हैं, माइकल हॉफ्टन जो कि ब्रिटेन से हैं। इन्होंने खोज क्या की? हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार मिला। हेपेटाइटिस जो वायरस है ये यकृत को प्रभावित करता है। जो पहले भारतीय जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, हरगोविंद खुराना। 1968 पहले भारतीय थे जिन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जेनेटिक खोज और प्रोटीन संश्लेषण के लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार मिला था। रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया नोबेल पुरस्कार? तो एमेनुएल चारपेंटियर, जेनिफर डोडना। इन्होंने खोज क्या की जिसके लिए इन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ये दोनों महिला वैज्ञानिक हैं। ये जो हैं ये फ्रांस से हैं और ये अमेरिका से हैं। 2009 में पहले भारतीय मूल के जो वैज्ञानिक थे वेंकट रमन रामकृष्णन, राइबोसोम संरचना के लिए इन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो हमने देखा रसायन के क्षेत्र में दो महिला वैज्ञानिकों को जो कि फ्रांस से हैं, अमेरिका से हैं, चारपेंटियर और डोडना, इनको जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया। अब देखेंगे हम साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार जो एक महिला हैं अमेरिका की लुइस गलुक को ये पुरस्कार प्रदान किया गया साहित्य के क्षेत्र में। इनकी एक पुस्तक है एवार्नो 2006। उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत में जो पहले थे जिन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। इनको और साथ ही यदि हम बात करें तो सबसे पहले थे ये जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, है ना। तो 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको गीतांजलि के लिए दिया गया था। अब हम देखेंगे 2020 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार है किसे प्रदान किया गया है। तो एक संगठन है यूएन के एक संगठन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही आपको मैंने बताया कि नॉर्वे की द नॉर्वेजियन
नोबेल कमेटी द्वारा ये शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो ये संगठन है, दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है। सबसे बड़ा संगठन है। ये देख लिया हमने 2019 में लगभग करीब 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों तक इस संगठन से सहायता पहुंची है। 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं, जो कि सबसे कम उम्र में प्राप्त करने वाली नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला हैं। कौन? मलाला यूसुफजई। इनको 17 वर्ष की उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट वी विल्सन, ये दोनों अमेरिका के हैं और इन्हें किस खोज के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो नीलामी सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के आविष्कार में सुधार के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नीलामी सिद्धांत जिसे हम ऑक्शन सिद्धांत भी कहते हैं। तो हमने जान लिया 6 क्षेत्रों में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे हम देख लेते हैं। 1979 में मदर टेरेसा जी थी, जिन्हें समाज सेवा में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1983 में 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था, है ना, 1983 में। 2001 में BS नायपॉल थे, जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2001 में BS नायपॉल जी को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो हमारे यहाँ के राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, इनको 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, लेकिन इन्हें एक बार भी नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया। शांति के क्षेत्र में 3 बार रेड क्रॉस सोसाइटी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे व्यक्ति जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है तो वो है मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डीन और फ्रेडरिक सेंगर। मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डीन और फ्रेडरिक सेंगर। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो जो मेल हैं सबसे कम उम्र में वो है लॉरेंस ब्रेग, जिन्हें 25 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला, और महिला में मलाला यूसुफजई हैं, जिन्हें 17 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। और 2 बार में हमने देख लिया मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बर्डीन और फ्रेडरिक सेंगर, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। तो इस तरीके से आपने देख लिया। धन्यवाद।